जय माता दी। राधे राधे एवरीवन। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 22 सितंबर दिन सोमवार पड़ रहा है और 22 सितंबर के दिन से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। तो इस बार माता रानी हाथी पर सवार होकर आ रही है, जो कि बहुत ज़्यादा शुभ है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रि का पूजन हमें कैसे करना है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, कलश स्थापना कैसे करनी है, यानी नवरात्रि की पूजा से संबंधित सारी जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलेगी। तो 22 सितंबर के दिन सुबह आप थोड़ा जल्दी उठ जाएं। स्नान आदि करने के बाद जिस जगह पर भी पूजा करेंगे उस जगह को अच्छे से साफ कर लीजिएगा और स्नान करते समय आप हेयर वॉश कर लीजिएगा, क्योंकि हेयर वॉश करके ही हमें कलश की स्थापना करनी होती है। तो हेयर वॉश करके अच्छे से स्नान कीजिए, साफ सुथरे वस्त्र धारण कीजिए। उसके बाद जिस जगह पर पूजा कर रहे हैं उस जगह को अच्छे से साफ कर लें। आप चाहें तो घर के मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं या अलग से चौकी भी लगा सकते हैं। साफ सफाई करने के बाद वहाँ पर हल्दी से स्वास्तिक बना दें। स्वास्तिक बहुत शुभ चिन्ह होता है, तो आप स्वास्तिक बना दीजिएगा। स्वास्तिक के ऊपर आप चौकी रखेंगे और चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछा दें। अब इस पर थोड़े से चावल का आसन देकर माता रानी की फोटो या मूर्ति, जो भी स्वरूप आपके पास है, उन्हें विराजमान कर दें। नई फोटो मूर्ति लाने की जरूरत नहीं होती है। घर में जो आपके पास माता रानी की फोटो या मूर्ति है उन्हीं को आप विराजमान कर दीजिएगा। और देखिए, शारदीय नवरात्रि में जवारे बोने का बहुत महत्व होता है। ये जवारे दशहरा पूजा में भी काम आते हैं। तो जवारे बोने के लिए आप कोई भी मिट्टी का कुंडा ले सकते हैं या कोई भी पात्र आप ले सकते हैं। उसमें हम मिट्टी भरेंगे, जौ ले लेंगे। कुछ लोग जौ से जवारे बोते हैं, कुछ लोग गेहूं से बोते हैं। तो आपके यहाँ जिस भी चीज़ से जवारे बोए जाते हैं, जौ या गेहूं, वो हम लेके मिट्टी में डालेंगे। फिर हम थोड़ा सा इसको अलट पलट करेंगे, ज़्यादा नहीं ढकना है, थोड़ा सा ही अलट पलट करना है। उसके बाद जो पात्र है उसको तिलक कर दें और फिर आप इस पे कलावा बांध के माता रानी की चौकी पर आप इस जवारे को रख दें। जवारे के जो पात्र है उनको माता रानी की चौकी पर रख दें। इसके बाद कलश की स्थापना करनी है। तो कलश की स्थापना करने के लिए मिट्टी, तांबे या पीतल का कोई भी कलश ले लीजिएगा। कलश पे आप मौली बांध लें, स्वास्तिक बना लें। कलश में पहले गंगा जल डालें, उसके बाद हल्दी, सुपारी, सिक्का, लौंग, इलायची, ये 5 चीज़ आप जरूर डाल दें। फिर आप आम के पत्ते लगाएं। आम के पत्ते ना हो तो आप अशोका के पत्ते भी ले सकते हैं। पत्तों पर तिलक करके आप कलश में सजा दें। उसके बाद नारियल लेना है, नारियल पर भी तिलक कर लें। नारियल के ऊपर आपको लाल रंग का कपड़ा बांधना है, नया कपड़ा होना चाहिए। तो आप लाल रंग का कपड़ा ले सकते हैं या माता रानी की जो चुनरी आती है वैसी एक चुनरी ला के भी नारियल पर बांध सकते हैं। मौली की सहायता से इसको आप बांध लें। फिर कलश के ऊपर ढक्कन रखें, उसमें चावल भर लें और नारियल के मुख को अपनी तरफ यानी साधक की तरफ मुख करते हुए इस नारियल को आप कलश के ऊपर रख दें। अब कलश को आप जवारे के ऊपर स्थापित करें। आप चाहे तो जवारे के ऊपर स्थापित कर दीजिए या आप चाहे तो अष्टदल कमल बना के या थोड़े से चावल की ढेरी लगा के भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। आप लोग जवारे के ऊपर रख देते हैं। इसके बाद गणेश जी को भी वहीं पर विराजमान कर दें और आपकी चौकी की स्थापना हो गई है। पहले दिन आपको इतनी स्थापना करनी है। अब इसी चौकी पर रोजाना पूजा की जाएगी। तो अभी चौकी लगा ली है। चौकी लगा के पूजा में सबसे पहले आप दीपक जलाएंगे, तो देसी घी का यहाँ पर दीपक जला लें। आप अखंड दीपक जलाना चाहते हैं तो अखंड दीपक जला लीजिए, नॉर्मल दीपक जलाना चाहते हैं तो नॉर्मल दीपक जला लीजिए। उसके बाद हाथ जोड़ के आप संकल्प करें, हे माता रानी, आज से मैं आपका व्रत पूजन कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आप मेरी पूजा को स्वीकार करें और पूजा में रही कमियों के लिए मुझे क्षमा करें। इस तरह संकल्प करके फिर आप पूजा शुरू करें। तो सबसे पहले जल के छिंटे लगाकर भाव रूप में आप सभी को स्नान करा दें। स्नान कराने के बाद फिर आप वस्त्र के रूप में कलावा यानी मौली समर्पित कर दें। गणेश जी को आप, अगर आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ भी जरूर समर्पित करें। जनेऊ नहीं है तो कोई बात नहीं, सिर्फ मौली समर्पित कर सकते हैं। माता रानी को भी आप मौली समर्पित करेंगे और फिर आप सभी को तिलक लगा दें। तो आप रोली से तिलक जरूर लगाइएगा, क्योंकि नवरात्रि में लाल रंग का बहुत महत्व है। तो माता रानी को, गणेश जी को, कलश को, दिए को, सभी को तिलक लगा के तिलक के ऊपर आप चावल समर्पित कर दें। फिर आप फूल समर्पित करें। तो नवरात्रि में फूल आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे। जो भी फूल आपको मिल जाए वह फूल आप समर्पित कर दीजिएगा। फूल समर्पित करने के बाद माता रानी को लाल रंग की चुनरी आप जरूर उड़ाइएगा। नई चुनरी लेके आइए माता रानी के लिए और चुनरी आप जरूर जरूर उड़ा दीजिएगा। उसके बाद भोग समर्पित करें। तो भोग में स्थापना के दिन हो सके तो आप पान जरूर समर्पित कीजिएगा। मीठा पान मिल जाए, मीठा पान समर्पित कर दीजिए। मीठा ना मिले तो पान के पत्ते पर सुपारी,
पतासा, लौंग, इलायची यह चीज़ें रख के फिर आप समर्पित कर दीजिएगा। इसके साथ ही पतासा का भोग बहुत शुभ होता है, तो आप पतासा का भोग समर्पित कीजिएगा। पतासा ना मिले तो मिश्री भी ले सकते हैं साथ में, या पंचमेवे का भोग समर्पित कर सकते हैं। आप चाहे आप किसी भी ऋतु फल का भोग समर्पित कर सकते हैं। तो जो भी भोग अवेलेबल हो वो भोग आप समर्पित कर दीजिएगा। स्थापना के दिन हो सके तो पान आप जरूर समर्पित कीजिएगा। स्थापना के दिन पान ना मिले तो बीच में किसी भी दिन पान समर्पित कर सकते हैं। फिर एक लोटा जल समर्पित करके भोग ग्रहण करने के लिए माता रानी से निवेदन करें। इसके बाद आप माता रानी को श्रृंगार का सामान समर्पित करना है, तो श्रृंगार का सामान आप पूरी 9 नवरात्रि में किसी भी दिन समर्पित कर सकते हैं। एक ही बार श्रृंगार का सामान समर्पित किया जाता है। अगर आपने पहले दिन ही समर्पित कर दिया है तो अब 9 दिन तक श्रृंगार का सामान चौकी पर ही रहेगा। दक्षिणा भी एक ही बार समर्पित की जाती है। आप किसी दिन भी दक्षिणा समर्पित कर सकते हैं। ये सब चीज़ें समर्पित करने के बाद अगर आप कोई पाठ करना चाहते हैं तो इस समय पर पाठ कर सकते हैं। आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं, नवरात्रि की व्रत कथा आप पढ़ सकते हैं। तो जो भी पाठ वगैरह आप करना चाहते हैं इस समय पर कर लीजिएगा। उसके बाद फिर आप हवन करें। तो हवन के लिए गाय के गोबर से बने हुए उपले को जलाकर उस पर छोटा सा हवन किया जाता है। यानी हवन क्या, बस यह है कि जो भोग है वह अग्नि में समर्पित किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार जब हम भोग अग्नि में समर्पित करते हैं तो वह भोग सीधा देवताओं को मिलता है। इसलिए गाय के गोबर से बने हुए उपले को आप जला लें, इस पर आप थोड़ा कपूर डाल दें ताकि अग्नि अच्छे से प्रज्वलित हो जाए। उसके बाद लौंग का जोड़ा चढ़ाएं। 2 लौंग एक साथ चढ़ानी है, तो 2 लौंग के जोड़े हमें चढ़ाने हैं। फिर जो आपने भोग चढ़ाया है, जो आपने मेवे चढ़ाए हैं पंचमेवे, उनमें से हम एक पंचमेवा चढ़ा देंगे, पतासा चढ़ा देंगे। तो जो भोग चढ़ाया है वो हम अग्नि में समर्पित कर दें। इसके साथ ही जो पान आप चढ़ाते हैं यह भी आप अग्नि में समर्पित कर दें। तो आप चाहें तो आप पान को, जो ये पान का पत्ता है, इसको बीड़ा सा बना लीजिए, मतलब इसको फोल्ड कर लीजिए और जो लौंग है वह इसमें ऊपर लगा दें तो ये बीड़ा बन जाएगा। इसको भी आप हवन में समर्पित कर दीजिएगा। अगर आप पान हवन में समर्पित नहीं करना चाहते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि पान नहीं करना है समर्पित, तो पान का छोटा सा टुकड़ा आप भोग में समर्पित कर दीजिए। बाकी पान को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। बाकी छोटा सा टुकड़ा तो आप जरूर समर्पित कीजिएगा। उसके बाद थोड़ा कपूर डाल दें ताकि अग्नि अच्छे से प्रज्वलित हो जाए। फिर अपने सीधे हाथ में थोड़ा जल लेकर हवन के ऊपर से 2 बार करके हाथ जोड़ लें। तो इस तरह से हमारा छोटा सा जो हवन है वह पूर्ण हो जाएगा। फिर धूप दीप दिखाकर बहुत ही प्रेम पूर्वक आप आरती करें। पहले गणेश जी की आरती करें, उसके बाद आप माता रानी की आरती करें। तो जो भी आरती आपको आती हो आप वो आरती कर लीजिए। बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करके हाथ जोड़कर माता रानी से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करें और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए माँ भवानी से प्रार्थना करें। इस तरह से नवरात्रि के पहले दिन आपको स्थापना और पूजा करनी है। अब पूजा करने के बाद जो जल का लोटा है उसमें से थोड़ा जल लेकर आप चवारे सींच दें। बाकी जल का लोटा आप सूर्य देवता को अर्घ दे दें। जो भी भोग प्रसाद चढ़ाया है पूजा के बाद आप यह सारा भोग प्रसाद उठाकर घर के सभी सदस्यों को में बांट दें। उसके बाद आपको शाम को भी इसी चौकी पर दीपक जलाना है और शाम को हवन करना जरूरी नहीं होता है। शाम को हम आरती करते हैं और जो भी आप प्रसाद होता है वह भोग के रूप में चढ़ा दें। इस तरह से आप शाम को भी पूजा करें। पूरे 9 दिन तक आपको इसी चौकी पर माता रानी का पूजन करना है। अगले दिन पूजा कैसे करेंगे, चौकी कैसे साफ करेंगे, इसका वीडियो आपको अलग से चैनल पर मिल जाएगा, उसे भी आप एक बार देख लेना। आपको यहाँ पर कलश को, माता रानी को और गणेश जी को जो आपने स्थापना की है उनको नहीं हिलाना है, बस फूल आप उठा ले, बाकी चीज़ें ऐसे कैसे ही रहती है। तो इस तरह से आप लोग पूरे 9 दिन तक माता रानी का पूजन करें। मैं आपको कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त बता देती हूँ। तो देखिए, कलश स्थापना इस वर्ष 22 सितंबर 2025 को सुबह 6:09 से 8:06 तक की जाएगी। तो पहला जो शुभ मुहूर्त है वह 22 सितंबर को सुबह 6:09 से 8:06 तक का है। दूसरा जो शुभ मुहूर्त है वह 22 सितंबर के दिन दोपहर को 11:49 से 12:38 तक का है। तो आप इन दोनों में से किसी भी मुहूर्त पर कलश स्थापना कर सकते हैं। 2 मुहूर्त हमें यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं, तो आप आराम से कलश स्थापना कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको नवरात्रि की यह पूजा विधि कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। धन्यवाद।